हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप में। तो इससे पहले मैंने दो वीडियोज अपलोड किया था। एक पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया था अपने कोर्स में, मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ इस चैनल पे, और दूसरे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, आइए उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स का प्रॉपर डिफिनीशन क्या होता है, कोई भी सोर्स को रिसोर्स बनने के लिए किन कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है, और सोर्सेस ऑफ रिसोर्स क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पहले उस वीडियो को देखें, तब आके इस वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें भी जाके आप देख सकते हैं। चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं आज का क्लास। तो जैसे हमारे सामने कुछ फिगर्स दिख रही हैं, जैसे ये विंड मिल है, ये कोल है, और ये बर्ड है। तो ये सभी रिसोर्स का एग्जाम्पल है। बर्ड क्या है, एक बायोटिक रिसोर्स है, कैसे है हम आगे समझेंगे। विंड मिल क्या है, एक रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जाम्पल है, विंड मिल से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। ठीक है, और कोयला हमारे लिए नॉन रीन्यूएबल एनर्जी का एग्जाम्पल है। कोयले से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें इससे पूरा करते हैं। ठीक है, तो हम समझेंगे आगे ब्रीफ में। बस ये थोड़ा थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो हम एक कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या रिलेशन होता है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस में। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन एराइज होगा, नेचर तो सबको पता है, प्रकृति, टेक्नोलॉजी सबको पता है, इंस्टीट्यूशंस क्या होता है। इंस्टीट्यूशंस में का मतलब हम सिंपल सा यहाँ समझ सकते हैं, फैक्ट्रीज। अब फैक्ट्रीज प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट की भी हो सकती है। यहाँ पे अभी हम बेसिकली इसे फैक्ट्रीज के तौर पे समझेंगे। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं। तो हमारे सामने एक ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल में सबसे ऊपर जो दिया गया है वो फिजिकल इन्वायरमेंट है, फिर नीचे टेक्नोलॉजी है, फिर इंस्टीट्यूशन है, और बीच में क्या लिखा है, ह्यूमन बीइंग। और सबसे एरो आउटवर्ड है, ह्यूमन बीइंग से एरो आउटवर्ड निकला हुआ। अब ये क्या बताता है, तो ये कुछ नहीं बताते, सिंपल सी चीज़ है, ये रिलेशन बताता है कि नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के बीच में किस टाइप का रिलेशन है। तो इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे पे डिपेंड करना, यानी एक के बिना दूसरा नहीं और दूसरे के बिना पहला नहीं। ठीक है, तो ये कैसे होता है हम ये समझते हैं। जैसे समझिए, एक एग्जांपल लेते हैं, कोयला। कोयला कहाँ मिलेगा हमें, एक नेचर में, यानी फिजिकल इन्वायरमेंट में। उस कोयले को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन जाएगा, और उसका नीड किसको है, तो ह्यूमन बीइंग को। ह्यूमन बीइंग जाएगा और उस कोयले को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जाएगा, तो हमको क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी मतलब मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सब। ठीक है, जिससे हम कोयले को ज़मीन से खोद के बाहर निकालेंगे। अब हम जब ज़मीन से खोद के बाहर निकालेंगे तो फिर उसको कहाँ पे भेजेंगे, इंस्टीट्यूशन, यानी जैसे मैंने बताया था इंस्टीट्यूशन यानी फैक्ट्री। अब फैक्ट्रीज में जो कोयला जो बड़े बड़े ब्लॉक्स में होगा, उसको वो टुकड़ों में तोड़ देगा, और उसके बाद यूजेबल फॉर्म में हमें जैसा सामान बनाना है उसके अनुसार, इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग, फिर हमें स्टील बनाना है, कोक बनाना है, बहुत सारा चीज़ में कोयला का यूज होता है। तो उसके अनुसार वो फैक्ट्री उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे भेज देगा जहाँ उसका यूज है। तो आपको आशा करता हूँ कि आपको चीज़ समझ में आया होगा। तो कोई भी बोलेगा कि इसमें, इस जो रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, तो ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, रिसोर्स के डेवलपमेंट का। यानी रिसोर्स, जो कभी सोर्स था उसको डेवलप करके हम रिसोर्स में कन्वर्ट किए, तो वो कौन किया, ह्यूमन बीइंग, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन एंड नेचर। अगर नेचर में कोयला नहीं मिलता तो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाते और उसको इंस्टीट्यूशंस में नहीं भेज पाते। और जब ये सब नहीं होता तो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, तो ह्यूमन बींग उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता। जब यूटिलाइज नहीं कर पाता अपने बेनिफिट के लिए, तो उसको रिसोर्स नहीं बोलते। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ हम समझते हैं। एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे दिमाग के लिए, दिमाग को खोल के रख सकता है ये। जैसे, डू यू थिंक रिसोर्स आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। क्या आप समझते हैं कि रिसोर्स फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, जैसा कि बहुतों के द्वारा समझा जाता है, जैसा हम समझते भी हैं कि रिसोर्स फ्री है। तो नहीं, रिसोर्स फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है। ये हमारा एक्टिविटी, यानी ह्यूमन की एक्टिविटी पे ये डिपेंड करता है, फंक्शन करता है। इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन बीइंग क्या करता है, नेचर से सामान को, नेचर से रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड, और उसको बाद में फैक्ट्री में भेजता है और उसको अपने यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है अपने अनुसार। यानी ह्यूमन बीइंग क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है मटेरियल अवेलेबल इन एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज देम। फ्री में तो अवेलेबल नहीं है,
उसको हम कन्वर्ट करते हैं, सोर्स को रिसोर्स बनाते हैं, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है। और सबसे मेन कंपोनेंट इसमें क्या होता है इस कन्वर्सन में, यानी सोर्स से रिसोर्स बनने में, ह्यूमन बीइंग। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, कैसे हम रिसोर्स को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले रिसोर्स को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी इसका ओरिजिन क्या है, इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो ये 2 टाइप का होता है, बायोटिक और एबायोटिक। वर्ड यहाँ बायो है, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, यानी ऐसा रिसोर्स जिसका ओरिजिन लाइफ हो। दूसरा है एबायोटिक, एबायोटिक यानी ए लगा हुआ है, ए निगेटिव सेंस को बताता है, यानी इसका ओरिजिन, इस रिसोर्स का ओरिजिन क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग्स। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी खत्म होने के आधार पे, यानी वो समय के साथ रिन्यू हो सकता है कि नहीं, रिप्लेस हो सकता है कि नहीं। तो इसका 2 टाइप होता है, पहला होता है रिन्यूएबल, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल, यानी एक जो समय के साथ रिन्यू हो जाए और एक समय के साथ रिन्यू नहीं हो। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी मालिकाना हक के आधार पे, यानी इसका मालिक कोई एक आदमी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, या वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, या वो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, या वो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है, उसके अनुसार भी हम रिसोर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। ये सब हम समझेंगे आगे अच्छे से। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये क्या है, यानी कि जो भी रिसोर्स है वो फुल्ली डेवलप है या पार्शियली डेवलप है, या हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है उस सोर्स को रिसोर्स में बनाने के लिए, उसके अनुसार भी हम रिसोर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे पोटेंशियल रिसोर्स होता है, डेवलप्ड रिसोर्स होता है, स्टॉक होता है और रिजर्व्स होता है। इसको भी हम ब्रीफ में आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये एक हम चार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है, रिसोर्स। तो रिसोर्स क्या हो सकता है, एक नेचुरल हो सकता है यानी प्राकृतिक, और एक ह्यूमन मेड, जैसा हम पहले से जानते हैं। नेचुरल क्या हो सकता है, 2 भाग का हो सकता है, एक रिन्यूएबल हो सकता है, एक नॉन रिन्यूएबल हो सकता है। रिन्यूएबल भी 2 भाग में डिवाइड होता है, एक कंटिन्यूअस और फ्लो, जिसका एग्जाम्पल है विंड और वाटर। ठीक है, कंटिन्यूअस फ्लो क्यों बोलते हैं हम आगे भी पढ़ेंगे, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजिकल यानी लाइफ में फॉरेस्ट में भी लाइफ होता है, पेड़ पौधे में भी जीवन है, और जंगली जानवर में भी जीवन है, यानी नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ये भी बायोलॉजिकल का ही टाइप्स है। नॉन रिन्यूएबल यानी ये रिन्यू नहीं होगा, अगर रिन्यू नहीं होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको रिसाइकल करना पड़ेगा, लेकिन हर चीज़ तो रिसाइकल नहीं हो सकता है, इसलिए एक रिसाइकेबल होगा नॉन रिन्यूएबल, और एक होगा नॉन रिसाइकेबल नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो रिसाइकेबल में एग्जांपल हो जाएगा मेटल, ग्लास, पेपर, सीटीसी। नॉन रिसाइकेबल में क्या हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल्स, क्रूड ऑयल और हमारा कोल, ये सब। ठीक है, तो ये चीज़ हम अच्छे से समझेंगे। ह्यूमन में क्या हो जाएगा, ह्यूमन में हो जाएगा स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल, दूसरा क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ये भी हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे के स्लाइड्स में। ठीक है, अब चलिए, अब हम एक एक करके ब्रीफली अच्छे से पढ़े। टाइप्स ऑफ रिसोर्स यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पे। ठीक है, तो पहला बायोटिक, जैसा मैंने बता चुका हूँ कि इसका ओरिजिन क्या होता है, लिविंग रिसोर्स होता है, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, इसका मेन सोर्स होता है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या होता है, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्फेयर होता है हमारे धरती में जहाँ पे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर मिलता है, और वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा, फ्लोरा यानी फ्लावर स्पेसीज, फॉरेस्ट इटीसी, फाउना यानी एनिमल स्पेसीज, फिशरीज यानी मछलियाँ, लाइव स्टॉक्स में हो गया हमारा सिप हो गया, गोट हो गया, काउज हो गया, बफेलो हो गया, इटीसी, ये सब लाइफ स्टॉक का एग्जांपल है, यानी ये सब बायोटिक रिसोर्स है। दूसरा होता है एबायोटिक, जैसे मैंने बता चुका है। ए का मतलब यहाँ निगेटिव सेंस बताता है, बायो का मतलब लाइफ, यानी निगेटिव लाइफ यानी नॉन लिविंग रिसोर्स होगा ये। ठीक है, जिसमें लाइफ नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, मिनरल, रॉक, मेटल, एयर, सॉइल, विंड, वाटर, ये सब क्या होता है, एबायोटिक रिसोर्स का एग्जाम्पल है। आपको ये सब याद रखना है, वाटर एबायोटिक है, बायोटिक मत दे देना एग्जाम में। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हमें समझनी है, जैसे कि कोल ऑफ पेट्रोलियम क्या है, बायोटिक है या बायोटिक है। तो सबसे पहले हम सोचेंगे अरे इसका ओरिजिन क्या है। तो इसका ओरिजिन क्या है, कोल ऑफ पेट्रोलियम का ओरिजिन क्या है, डेड एंड डिकेड पार्ट ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है, समय के साथ करोड़ों साल लगते हैं, जब जब हमारा फॉसिल्स जो है वो सर गल के किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेड एंड डिकेड पार्ट ऑफ प्लांट किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोल ऑफ पेट्रोल उसमें।
तो इस यानी इसका ओरिजिन क्या है, लिविंग लिविंग सोर्स है, इसलिए ये क्या होगा, बायोटिक होगा। तुमको याद रखना है कोल ऑफ पेट्रोलियम बायोटिक होगा और वाटर क्या होगा, ए बायोटिक होगा, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी यानी खत्म होने के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी यानी खत्म होने के आधार पे, तो होता है पहला रिन्यूएबल, एक जो खत्म नहीं हो यानी खत्म नहीं हो यानी रिन्यूएबल हो, समय के साथ अपने आप को रिन्यू करे और रिप्रोड्यूस करे। और रिन्यू कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है। और वो अपने आप को रिप्लेस भी कर सके, इसलिए इसको रिप्लेनिसिबल रिसोर्स भी बोलते हैं, यानी रिन्यूएबल का दूसरा नाम रिप्लेनिसिबल भी होगा, ठीक है। और इसके पास एबिलिटी होगा रिन्यू और रिप्रोड्यूस करने का। रिन्यूएबल को दो भाग में डिवाइड करते हैं, पहला होता है फ्लो और कंटिन्यूअस, दूसरा होता है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो फ्लो और कंटिन्यूअस रिसोर्स क्या होता है, ऐसा रिसोर्स जिसके पास एबिलिटी होता है मूव करने का, किसके द्वारा, बाय नेचुरल एक्शन, जैसे हमारा एग्जांपल होता है रनिंग वाटर, सोलर रेडिएशन, टाइड्स, ईटीसी। दूसरा होता है बायोलॉजिकल यानी लिविंग, लिविंग में हमारा हो जाएगा नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। तो हम समझ गए रिन्यूएबल दो भाग में डिवाइड होता है, फ्लो और कंटिन्यूअस, दूसरा बायोलॉजिकल, ठीक है।